ओम शांति। आज का हमारा विषय है यज्ञोपवीत का रहस्य क्या है। यज्ञोपवीत को जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, उपनयन संस्कार भी कहते हैं। तो उस रहस्य को जानने के पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। आज हम सभी भाई बहनें यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आए हैं। यज्ञोपवीत का मतलब होता है पवित्र रहने के लिए यज्ञ करना। अब यज्ञ भी कौन सा? तो ज्ञान यज्ञ, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में स्वयं ज्ञान यज्ञ और द्रव्यमय यज्ञ की बात कही है। और भगवान ने यह भी कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ अति श्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? द्रव्यमय यज्ञ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ही हो रहा है, भारत में खास। अब द्रव्यमय यज्ञ क्या है इसको जानते हैं, जिसमें जौ, तिल, घी, नारियल, हवन सामग्री आदि द्रव्यों की आहुति करते हैं। और ज्ञान यज्ञ जिसमें मनोविकारों की अर्थात काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और देह अभिमान की आहुति देना, यह है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि जब तक विषय विकारों को खत्म नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, बार बार बताया हूं। तो परमात्मा वर्तमान समय गुप्त वेश में, गुप्त रूप में स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है उसमें अपने मनोविकारों की आहुति देकर पवित्रता के बंधन में बंध जाना और स्वयं को परमात्मा पिता के द्वारा जानकर उससे संबंध जोड़कर जीवन के सभी प्रकार की प्राप्तियों से संपन्न बनना, यह है यज्ञोपवीत का मतलब। लेकिन हम अपने जीवन काल में ऐसा नहीं करते, सिर्फ एक रस्म रिवाज के रूप में इसे निभाते चले आ रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख, अशांति, भय, चिंता, तनाव, टकराव, असुरक्षा, बड़ी से बड़ी बीमारियां एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटना घटती रहती है, क्योंकि हम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र रहने के लिए परमात्मा को साक्षी मानकर परमात्मा पिता से प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा रूपी धागे को गांठ लगाकर, पवित्रता रूपी धागे को गांठ लगाकर उसे धारण करते हैं, अर्थात पहन लेते हैं। लेकिन उस वायदे को निभाते नहीं है। इसलिए जीवन में दुख, अशांति जो पहले बताया भरा हुआ है। वर्तमान समय हम सभी आत्माओं के परम प्यारे परम पिता परमात्मा गुप्त रूप में, गुप्त वेश में इस धरती पर आ चुके हैं
और कह रहे हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, मेरे द्वारा पवित्रता रूपी धागे को पहनकर और पवित्रता को अपने जीवन का आधार बनाकर, साथ ही मैंने जो इस समय ज्ञान यज्ञ रचा है उसमें अपने मनोविकारों की आहुति देकर मेरी मत पर चलो, और जो तरीका मैं बताता हूं उस तरीके से मुझे याद करो, तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके जीवन में कई जन्मों तक के लिए तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, सुंदर स्वास्थ्य का सुख, सुंदरता का सुख, परिवार का सुख, संबंधों का सुख, समाज का सुख, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता एवं प्रकृति की सत्ता अर्थात प्रकृति की पूरी रचना एवं पशु पक्षियों का सुख आपके जीवन में भर दूंगा। इसके अलावा कुछ रह जाता है जो भगवान को कहीं छुट्टियां देना पड़ेगा? नहीं ना। साथ ही परमात्मा यह भी कह रहे हैं कि इस कलयुगी दुनिया को बदलकर इसी भारत भूमि पर, खास आम सारी दुनिया में स्वर्ग की स्थापना अर्थात सतयुगी पावन दैवी दुनिया की स्थापना कर और उसमें आप बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, जिसे गीता का ज्ञान भी कहा जाता है, और राजयोग के द्वारा आपको नारी से लक्ष्मी एवं नर से नारायण बनाकर उस दुनिया की बादशाही देकर आपके जीवन को सफल बना दूंगा, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा, और राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता एवं प्रकृति की सत्ता की बागडोर आपके हाथ में होगी। इसी को कहा जाता है जीवन मुक्ति, अर्थात जीवन में रहते, कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त रहना। तो हम सबों ने यज्ञोपवीत के सच्चे रहस्य को जाना। ओम शांति।